देखो बच्चों, आपके पास पूरा 1 साल है जिसे आप संवार सकते हो या फिर पूरा का पूरा बर्बाद कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि आप ज़रूर अपने फ्यूचर को संवारना चाहते होंगे, आप 1 साल पूरा बिल्कुल डेडिकेटली मेहनत करना चाहते होंगे। इसीलिए मैं आपके बारे में सोचकर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान और स्ट्रैटेजी के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल और बहुत ही प्रैक्टिकली बेस्ड सॉल्यूशन लेके आई हूँ। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ जिसे आप बहुत ईजिली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और अपने नीट 2026 का पेपर फोड़ सकते हैं। तो आपको पता है मैं प्रियंका हूँ और बायोलूम अकेडमी से हूँ, और मैं आपके लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी की क्लास बहुत जल्दी से शुरू करने वाली हूँ अगले मंथ से। तो मुझे फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरी हर एक वीडियो के अपडेट्स लेने के लिए, ठीक है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बस इतना ही बताने वाली हूँ कि आपको कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, कैसे आपको प्रोसेस करना है अपने पूरे 1 साल को। तो आपके पास टोटल 79 चैप्टर्स है, अप्रॉक्स 80 मान के चलो। बायोलॉजी में 32, फिजिक्स में 28 और केमिस्ट्री में 19 चैप्टर्स है टोटल, ठीक है। इसमें आपको डिटेल लेक्चर के साथ हर कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से क्लियर करते हुए शुरू से ही बस बिना किसी डाउट के दिसंबर तक आपको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के कि बस इसमें थोड़ा कर लिया उसमें थोड़ा कर लिया बस हो गया चैप्टर कंप्लीट। ऐसा नहीं करना है, बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हर एक चीज़ डिटेल में, हर एक चीज़ छोटी से छोटी चीज़, जिस कोने से सवाल तुम्हें लगता है ना कि मतलब पॉसिबल नहीं है चांसेस आने की, उस कोने से भी सवाल तुम्हें पढ़ना है, उस कोने की भी लाइंस तुम्हें पढ़नी है। इतना डिटेल, इतना माइन्यूट डिटेल्स के साथ तुम्हें पढ़ना है अच्छे से, और पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है दिसंबर तक। इसमें तुम लेक्चर्स अटेंड करो, तुम्हें जिसके लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तुम उसके लेक्चर्स अटेंड करो, तुम एनसीईआरटी रीडिंग करो साथ साथ। एनसीईआरटी के साइड में बस जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नोट्स के फॉर्म में लिखो, स्टिकी नोट्स के यूज़ करके प्रैक्टिस साथ साथ करो, साथ साथ जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हर वीक मॉक टेस्ट दो, हर वीक हर संडे को मॉक टेस्ट दो और सैटरडे को उसकी प्रिपरेशन करो, और साथ ही साथ हर चैप्टर का पीवाईक्यू लगाते चलो। बस ये करते करते साथ में तुमको दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, और हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स ना स्टार्टिंग से ही बनाते चलो। जितने भी फुल फॉर्म है, जितने भी साइंटिस्ट है, उसे एक ही साथ अपने चैप्टर्स के साथ साथ अपने एक A4 शीट पेपर में या कोई भी पेपर में एक जगह पे सारे फुल फॉर्म और साइंटिस्ट के नाम लिख के रखो। खुद से लिखोगे याद रहेगा, उसे एंड के रिवीजन में वो काम आएगा। बाद में तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, किसी टीचर के ऊपर या किसी शॉर्ट नोट्स के ऊपर। तुम्हारे खुद के हाथ से बनाए हुए खुद के नोट्स होंगे, तो उस पर फोकस करो। स्टार्टिंग से ही सब कुछ करना है सीक्वेंसली, ताकि बाद में आगे चल के हम कमज़ोर ना पड़े। हमारे पास ऐसा ना हो कि हमारे पास कुछ भी ना हो, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग से कॉन्स्टेंटली डेडिकेटली बस मेहनत करते चलो। एनसीईआरटी पढ़ो, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हर एक टॉपिक वाइज, साथ साथ चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यू करो, एनसीईआरटी रीडिंग करो, प्रैक्टिस टेस्ट दो, हर संडे को मॉक टेस्ट दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, नोट्स बनाते चलो, और दिसंबर तक बस पूरा सिलेबस कैसे भी कंप्लीट करना है। आपको हर रोज़ डेडिकेटली पढ़ना होगा, ठीक है। बस यही कहना था कि बस एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ और उसे ब्लाइंडली रेगुलरली फॉलो करो। जानती हो बेटा मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल था। ब्लाइंडली हर दिन एक जैसा नहीं होता है कि हर दिन हम एक ही टाइम टेबल को एक जैसा फॉलो करें। किसी दिन कुछ लो फील होता है, किसी दिन कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी दिन कोई सिचुएशन होती है, किसी दिन कुछ होता है। हर दिन एक जैसा नहीं होता, मुझे पता है, लेकिन हर दिन को एक जैसा बनाना पड़ेगा, हर दिन एक जैसा करना पड़ेगा। ये तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं करेगा तुम्हारे लिए, तुम्हें ही करना पड़ेगा, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। तो बस अपने आप का स्ट्रॉन्ग करो, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करो, बस एक अच्छा टाइम टेबल बनाओ। मैंने टाइम टेबल पे भी एक वीडियो बना दिया है। आप जैसे भी आपको उसे यूज़ करना हो शिफ्ट करके टाइम, उस अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। अपने टाइम टेबल को दीवार पे चिपकाओ और हर रोज़ उसे ब्लाइंडली रूटीनली फॉलो करो, ठीक है। रोज़ 6, और उस टाइम टेबल में देखो ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए कि आपको रोज़ 6 घंटे आपको कोचिंग में देने हैं। अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग में रोज़ 6 घंटे देने हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी जैसे भी पढ़ रहे हो आप 6 घंटे क्लासेस को देने हैं, डिटेल लेक्चर लेने हैं 6 घंटे के। बाकी 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। उस सेल्फ स्टडी में आपको हर 2 घंटे, 6 घंटे में से हर 2-2 घंटे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट्स को देने हैं इक्वली। किसी को भी कम, किसी को भी ज़्यादा नहीं देना है। ये नहीं फिजिक्स हार्ड है तो फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दे दिए, बायोलॉजी ईजी है तो बायोलॉजी का टाइम कट करके फिजिक्स को दे दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है बेटा। हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, इक्वल तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और दिसंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है। हर रोज़ सोने से पहले बस हर एक चीज़ जो भी पूरे दिन में पढ़ रहे हो ना, उसे एक बार अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करो, उसे रिवाइज़ करो रात में सोने से पहले। हर सैटरडे को टेस्ट दो, हर सैटरडे को टेस्ट का प्रिपरेशन करो, संडे को टेस्ट दो, और टेस्ट देने के बाद रियल एग्जाम में टेस्ट देना।
एग्ज़ाम के तरीके से कंडीशन के अकॉर्डिंग टेस्ट देना, और अपनी गलतियों को एनालाइज़ करो, अपनी गलतियों को कॉपियों में लिखो, उसको ठीक करने की कोशिश करो। हर दिन खुद को बेटर बनाना है, हर गलती को अपनी सुधारना है। अपने वीक एरियाज़ पे जितना फोकस कर सकते हो, जितना सुधार सकते हो अपने वीक जगह पे, उस पर काम करो, उसको सुधारो। जनवरी से अप्रैल तक तुम्हें सिर्फ रिवीजन करनी है, सिर्फ एंड रिवीजन करना है, 3 से 4 बार रिवीजन करना है, बस मॉक टेस्ट देने हैं उस टाइम पे और रिवीजन करना है। जितना पढ़ना है तुम्हें सिर्फ दिसंबर तक पढ़ना है। दिसंबर के बाद तुम्हें सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट देना है, बस और कुछ नहीं। बस इतना कर लो, तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा बेटा, तुम सबसे ज़्यादा मजबूत और स्ट्रांग रहोगे, तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा इसके बाद। बायो के लिए मैं हूँ। अगर आपको जेन्युइनली मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही है, मैं जिस तरह से आपको मोटिवेट कर रही हूँ, जिस तरह से आपके साथ हो, अगर मेरी वीडियोस अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं अगले महीने से आपके लिए एनसीईआरटी हाइलाइट्स लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं एनसीईआरटी का धुआं उड़ा दूंगी। हर एक कॉर्नर से भी लाइन, हर एक कॉर्नर की लाइन, हर एक डायग्राम, हर एक अजर्शन रीजन का स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हर तरीके से एनसीईआरटी को उस तरीके से पढ़ाऊंगी जिस तरीके से आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि मैं भी पढ़ी हूँ ना, मुझे भी एक्सपीरियंस है, थोड़ा 3 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। मैं एक बार देख लेना मेरी वीडियोस, अगर अच्छी लगे, मुझ पर ट्रस्ट हो तो ही मेरी वीडियोस को फॉलो करना, ओके। मैं कोई फोर्स नहीं कर रही आपको जिस भी टीचर्स का लेक्चर पसंद है आप उसी टीचर के लेक्चर्स को देखो, पर अपने टाइम टेबल को बस अच्छे से फॉलो करना और कुछ नहीं। बस रोज़ 10 से 12 घंटे कॉन्स्टेंटली पढ़ना है, बस पढ़ना है और कुछ नहीं। ज़िंदगी में और कुछ होना ही नहीं चाहिए। बस खाओ पियो सो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अपने दिमाग का ध्यान रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो और अपनी पढ़ाई करते रहो। बस पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊँगी, याद भी कराऊँगी, याद करा के छोड़ूंगी मैं क्लास में ही, ठीक है। हर एक शॉर्ट, जितनी ट्रिक्स हो सकती है, जितने लॉजिक्स हो सकते हैं, हर तरीके से मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँगी। बस यही कहना था मुझे। बाकी आप लोग समझदार हो, समझ जाओ। अभी से मेहनत करोगे, सक्सेसफुल ज़रूर होगे, ठीक है। मेहनत करने वालों को कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं, भगवान भी नहीं हरा सकता। एनटीए क्या चीज़ है, बस मेहनत करो, खुद पे विश्वास करो और मुझे फॉलो करते रहो। बाय।